से टीम नहीं जाती बिहार में तो इस चीज़ का आज उजागर नहीं होता। बिहार वाले तो शांत बैठे थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। सर एक सवाल और जो मैंने अखबार में पढ़ा था जी, इस कांड के अंदर एक राजनेता इन्वॉल्व था जो सत्ताधारी था। जी, क्या उससे भी आपने उसमें दिखाने की कोशिश? बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि मैं रियल, बस आप समझ लीजिए कि नाम चेंज है हकीकत सब कुछ। बिकॉज जैसे आप मीडिया वाले हैं, मेरे एक मित्र है मीडिया की, अभी बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो जब मुझे धमकी आया तो मैंने उसको कॉल किया था, तो उसने कहा कि वो सब छोड़ दो, बस इतना प्रॉमिस करो कि मजाक नहीं करना इस फिल्म के साथ। बिकॉज उसमें इतना इन्वॉल्व थी उसमें कि उसको पीटा गया था उस लड़की को। आप समझ लीजिए कितना वो है। तो जाहिर सी बात है हम इस पिक्चर को वैसे नहीं लेके जा रहे हैं, हम पूरा प्रॉपर रियल ही रख रहे हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग है। बिकॉज आपको पता ही है फिर क्या होना है, 2.5 साल की सरकार बची हुई है, पिक्चर भी रिलीज़ करनी है, तो थोड़ा सा है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। सेंसर में कितनी बार रिजेक्ट हुई है? 2-3 बार। नीरज जी, नाम को लेकर मेरे को एक सवाल। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, क्योंकि हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के पिक्चर में है वो है हमारे सर। अगर ये नहीं होते तो बाकी पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाती। सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि इनका जो विज़न था ना, क्योंकि मैं तो बस इनके साथ बैठता था नरेशन के लिए, सब कुछ के लिए, तो ये ऐसे हैं कि मुझे समझाते थे कि नरेशन ऐसे होता है। ये वो गार्जियन है मेरे। तो प्लीज़ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ थोड़ा बहुत है ज़्यादा ये बताएंगे, क्योंकि विजुअली ये ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। रजीम खान साहब, आप तो कैमरे के पीछे थे, आपने सबसे नज़दीक से इन चीज़ों को देखा जब शूट कर रहे थे आप लोग। कोई किस्सा बताना चाहते हैं शूट से रिलेटेड, या जो बड़ा भावुक पल रहा हो आपके लिए, यादगार रहा हो इस फिल्म से, नफीसा से जुड़ा हुआ? सर बेसिकली ये तो क्राइम थ्रिलर है, और क्राइम थ्रिलर जब डीओपी के पास आती है तो वो अपने हिसाब से कई चीज़ें एग्जैजरेट करके शूट करता है। इस स्टोरी को इन्होंने हॉर्सेस के माउथ से सुना है, तो एकदम जेन्युइन जो होना चाहिए मैंने वैसे ही शूट किया। आई हैव नॉट एग्जैजरेटेड एनी पोर्शन, इवन इन लाइटिंग, इवन इन टेकिंग, वी हैव मेंटेन्ड दैट। नीरज जी, आपने अभी कहा कि सेंसर में 3 बार रिजेक्ट हो चुकी है, क्या दिक्कतें हुई? कुछ सीन को लेके? हाँ, कुछ सीन को लेके टॉर्चर, आपको पता है सर, ब्लडिंग ज़्यादा नहीं दिखा सकते, टॉर्चर ज़्यादा नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके लिए तो लड़कियाँ इंपॉर्टेंट है ना। अब आजकल तो सेंसर बहुत ज़्यादा हो गया है, आप साला बोल दोगे तो काट देते हैं, तो उस चीज़ के लिए हुआ था, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं था। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मेकर्स अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें नीरज जी आजकल ऐड कर देते हैं, आप फिल्म को थोड़ा सा कमर्शियली ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए, या फिर थोड़ा मैं कहूँ कि कलरफुल करने के लिए, बाकी चीज़ों को ऐड करने के लिए। कुमार नीरज ने इस फिल्म में क्या कोई क्रिएटिव लिबर्टी ली और ली है तो कितनी? सर इतना ही कहूँगा कि कुछ भी नहीं ली है क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि हमने तो रियल रखा है। जो मेरे आर्टिस्ट है उसको मेकअप तक नहीं किया है जी। हमारा जो मेरी जो मेन बच्ची है, मैंने रियल रखने के लिए उसको मेकअप तक नहीं किया है, ठीक है। और जिसको भी मतलब यहाँ तक कि मैंने सब कुछ रियल ही रखा है, कोई सजावट नहीं किया है। आर्ट में भी देखेंगे तो वैसे ही जैसे बिहार में होता है ना, बिखरा हुआ सामान, हमने वही रखा है। खूबसूरती नहीं दिखाई है कि भाई हम सजा देते हैं, लाइटिंग ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं। हमने कपड़े भी वही यूज़ किए हैं, जो हमने ये नहीं कि भाई ब्रांडेड कपड़े हम यूज़ कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, नहीं। हमने वही जो वहाँ पे पहने जाते हैं, तो कहीं पे भी हमने कोई अपने हिसाब से वो नहीं लिया, जो रियल चीज़ था हमने वही वो करा है। जी। सिमरन कौशिक जी, आप ज़रा बताइए फिल्म से जो अपने हिस्से की कहानी जो है वो आप सुनाइए ज़रा। जी प्लीज़। मेरे हिस्से की कहानी कुछ ऐसी है। मैं नीरज जी को ऑफिस में पहली बार मिलने आई थी, एंड हमारी मीटिंग कुछ होनी थी शायद हाफ एन आवर की, और मुझे आज भी याद है कि मैं 4 घंटे बाद हमारा डिस्कशन इस लेवल पे जा चुका था कि सिमरन जी ये स्टोरी है और हमको इसको ऐसे करना है।
वो दिन आज का दिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। हम रोज़ बैठते हैं, कभी कुछ नया थॉट आ गया, कभी कुछ ये सोच लिया कि यार इसको थोड़ा और बेटर कैसे कर सकते हैं। बीइंग अ फीमेल माई सेल्फ, वो चीज़ों को और बेटर करने में या उसकी रियलिटी को और बाहर लाने में जो मेहनत मेरे साथ या मेरे से ज़्यादा नीरज जी ने की, वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि एक बैरियर कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार जो एक लड़की के साथ हुआ है उसको आप किस तरह दिखाओगे। बीइंग अ फीमेल, मैं खुद अगर उस पोजीशन पे अपने आप को रखूं तो शायद मैं उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर सकती। बट उस चीज़ को इन्होंने उस लेवल पे जाके दिखाने की कोशिश करी है कि जो भी इस मूवी को देखेगा वो एक बार तो सोचेगा कि यार मेरे साथ होता तो मैं क्या करती। राइट। या अगर हमारे साथ हुआ होता, वो एक सिगरेट का बड़ अगर हमारे शरीर पे कहीं लगता तो उसका दर्द कितना होता है वो महसूस होगा इस मूवी के थ्रू। तो ये मूवी उस लेवल पे जाके आपको छूने वाली है। नीरज जी, इस फिल्म का आपने बल्कि पोस्टर से लॉन्च किया है, इसका ट्रेलर हम कब तक देख पाएंगे? इसका टीज़र हम इसी मंथ रिलीज़ कर रहे हैं 1 वीक के अंदर। हाँ, और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें एक आर्टिस्ट है मनीषा ठाकुर। हमने एक सीन शूट किया था उनके साथ, और जो मैंने सोचा नहीं था, मतलब कि भाई ये, क्योंकि वो जलने उलने का पूरा सीन था, उनके ऊपर शूट कर रहे थे हम लोग, पूरा हाथ जलाने का सब कुछ था। करीब 8 घंटे वो पूरा सीन चला था। वो लड़की रूम से बाहर तक नहीं आई थी। करेक्टर मतलब छोड़ ही नहीं थी कि मैं बाहर नहीं तो मतलब मुझे छूट जाएगा करके, वो वही के वही थे। और जो हमारे जो आर्टिस्ट थे, हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट थे वो, मतलब एक्टर तो अपना क्या नाम है उनका, अक्षय वर्मा जी, वो साथ में थे। और दोनों ऐसे थे कि अब पूछिए मत। वो चीज़ पूरा रियल हो के आया हमारे पास फुटेज जो अब शूट कर रहे थे। वहाँ पे सबके सब वही दर्द महसूस कर रहे थे जो वो लड़की कर रही थी। अब टीज़र में वही चीज़ आप देखेंगे, हमने स्पेशली वही डाला है ताकि फील तो हो कम से कम। तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ जो आर्टिस्ट हमारे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें अपने कैरेक्टर से, मतलब सब कुछ रियल दिया है, कोई तामझाम नहीं। नीरज जी, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि भाई बिहार में, नॉर्थ में कहाँ